थोड़ा गौर करिए, यदि तू चाहे। आज हम लोग बोलते हैं, धमकी देते हैं, प्रभु मेरा कर्जा खत्म कर दे, प्रभु मेरा गरीबी हटा दे, मेरे को बच्चा दे दे प्रभु, मेरे को मेरी आवश्यकता को दे दे प्रभु। चमकाने लगते हैं प्रभु। ये कितना अपने आप को दीन और नम्र बना दिया। क्या कह रहा है, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध, पूरी मर्जी प्रभु यीशु के हाथ में छोड़। इसलिए अपने प्रार्थना को भी अपने अधिकार में ले रखा। अब सोचिए आप और मैं कैसे करते हैं। हम लोग तो लड़ते हैं, हम लोग लड़ते हैं, चमकाते हैं प्रभु को। जैसे चमकाते हैं कि बहुत लोग चमकाते हैं, मैं भी चमकाता हूँ, तो मुझे माफ करें, लेकिन हम कुछ सालों से चमकाना बंद कर। धीरे धीरे जैसे बड़ा होते गया, मतलब आत्मिक तौर पे मैंने प्रभु को चमकाना बंद कर। आज हम लोग चमका रहे हैं, डरा रहे हैं, चमका रहे हैं, आपको नहीं करेगा तो मेरा विश्वास टूट जाएगा। इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं बहुत ज्यादा, करते हैं कि वैसे जी मूछा वाले बड़े साहब है, भारी इमोशनल ब्लैकमेल हमको करना नहीं है मेरे बेटा। इतना ज्यादा अपने आप को नम्र और दीन बना देना है। हे प्रभु यीशु यदि तू चाहे, कोर्ट के लिए ही हटाया, कोर्ट के लिए ही पास आ गया, कोर्ट के लिए सारा अधिकार दे दिया कि मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन अब क्या बोल रहा है, हे प्रभु यीशु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध, मुंह में कपड़ा ढापा होगा, हाथ में पट्टी बंधी होगी। और ये लोग बातें देखे हो कि नहीं, थोड़ी को देखोगे दिमाग खराब हो जाए। बहुत सारे लेप्रोसी केसेस देखता हूं। अब चापा चले जाना और देखना है एकदम खतरनाक। मेरे प्रिय भाई, बहुत दुर्दशा में, बहुत दुर्दशा में पड़ा। जैसे उसने प्रार्थना किया यीशु से, कहा हे प्रभु यीशु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध क्या, उसकी प्रार्थना क्या थी, उसमें भी उसने अधिकार नहीं। उसने फिर उसके बाद क्या किया, उसको अपना निवेदन को बताया, जो उसका आवश्यकता है उसको पुकारा। निवेदन का मतलब जो भी आवश्यकता है ना, उसको उसने, उस कोड़ी ने नम्रता के साथ कहा, जबरदस्ती नहीं। इसको समझना, जो भी हमारा निवेदन है, निवेदन चमका कर नहीं होता, धमकी देकर नहीं होता, इमोशनली ब्लैकमेल करके नहीं होता। उसने बड़े ही नम्र और दीन बनकर प्रभु से कहा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध। हमारा यीशु राजा कैसे किया देखिए, हमारे यीशु राजा ने क्या किया देखिए। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कर दिया, तुरंत कुछ कहा क्या, कुछ कहा। कोड़ी को कोई छूना नहीं चाहता, लेकिन हमारा सृजनहार यीशु राजा, हमारा परमेश्वर, उसने क्या किया, ऐसे हाथ बढ़ा दिया, छू लिया। जो कोढ़ की दशा में है, जिसको कोई छूना नहीं चाहता, उसको प्रभु यीशु ने अपने हाथ बढ़ाकर मैं छू रहा हूं, ऐसे छू लिया। वो काम दुनिया नहीं कर सकती, वो काम आपका और मेरा यीशु, हमारा सृजनहार, आपके और मेरे लिए कर देता है, बाद में बोलता है। हालेलुया। उसने पहले उसको, कोड़ी को छुआ। कोड़ी को क्या किया, छुआ। जो दुनिया नहीं कर रही थी, उसको उसने, यीशु मसीह ने किया। कितना दयालु, कितना अनुग्रहकारी है ना, करुणामय, संकट में मिलने वाला परमेश्वर कहा गया अति सरलता से। उसने थोड़ी बोला था कि मेरे को छू प्रभु, मेरे ऊपर हाथ रख प्रभु और मेरे लिए प्रार्थना कर या मेरे चंगाई कर। यीशु ने उसकी दीनता को, उसकी नम्रता को, उसके सारा अधिकार समर्पित कर देने के कारण, उसके सब चीजों पे अधिकार दे देने के कारण, उसका सब, वो इतना भीड़ भाड़ में आया है, कैसा प्रभु को सब मालूम है ना, ये सारी चीजें उस कोड़ी ने किया। सब कुछ को देखा और उसकी प्रार्थना को देखकर क्या किया, उसको छू लिया।
जो कोई नहीं कर सकता वो हमारा प्रभु यीशु करता है। संसार और संसार के लोग बहुत ही दुर्व्यवहार करते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम दुर्दशा में रहते, बहुत ही दुर्व्यवहार करते हैं जब हम दुर्दशा में रहते। एक वचन निकालिए भजन संहिता की किताब उसका 22 का 24 वचन। क्योंकि हाँ, उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना, क्योंकि उसने अर्थात परमेश्वर यहोवा, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा ने, प्रभु यीशु मसीह ने, परम पवित्र आत्मा ने दुखी को तुच्छ नहीं जाना। सब बोलिए एक बार जोर से, दुखी को तुच्छ नहीं जाना। मुझे आवाज नहीं आ रही, गेंदलाल भैया, दुखी को तुच्छ नहीं जाना। अभी आया आवाज। हमारा परमेश्वर दुखी को तुच्छ नहीं जानता। संसार के लोग, रिश्तेदार लोग जब आप और मैं दुख में पड़ेंगे ना, फोन नहीं उठाते भैया, फोन उठाते हैं क्या? है मिलने चले जाओगे तो अरे बड़ा जरूरी है ना, मैं जान थोड़ा एकदम जरूरी, जान रहा है पैसा मांगेगा, जान रहा है तकलीफ में है तो आज मेरे को परेशान करेगा, खतराएंगे, है ना, मजाक उड़ाते हैं, ठट्टों में उड़ाते हैं, तुच्छ समझते हैं हमको संसार के लोग। लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा सृजनहार हमको तुच्छ नहीं जानता, हमको तुच्छ और तुच्छ नहीं जानता। इसका विपरीत, इसका जो विरुद्धार्थी उल्टा शब्द क्या हो? श्रेष्ठ। वेरी गुड, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट लड़का है मामा हमारा भाई। आप अभिषेक को कभी भी गधा नहीं बोलना। हमको क्या समझता है हमारा परमेश्वर? अनमोल और प्रतिष्ठित। यस, यही वचन मैं बोलने वाला था, अनमोल और प्रतिष्ठित। कहाँ लिखा है, किसी को याद है? हाँ, यशाया नहीं, ओ आपको नहीं पूछो। यशाया 43:4 वहां लिखा है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित जा रहा है, तेरे बदले में मैं राज्य को और तेरे प्राण के बदले में देश के लोगों को दे दूंगा। ऐसा हमारा परमेश्वर दुखी को तुच्छ नहीं जानता। और दुख में जब हम पढ़ते हैं तो क्या चाहिए? नहीं सुना थे होता है क्या? आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है ज्यादा ताकत लग, थोड़ा आवाज बढ़ा दो उसका। मेरे प्रिय भाई बहन, हमको लगता है कि मैं इतना रो रहा हूँ, इतना रो रही हूँ, मेरे को इतनी पीड़ा है, मेरे जीवन में इतना दुख है, और प्रभु परमेश्वर पिता मेरे दुख को नहीं देख रहे। बहुत निराशा है। प्रार्थना का रिजल्ट नहीं आया है ना, बच्चा गर्भ में आ गया है, लेकिन 10 महीना नहीं पूरा होगा तो कहाँ से डिलीवर होगा? कैसे दी डिलीवरी स्पेशलिस्ट पढ़ने हो जाएगा तो गड़बड़ है कि 5वां महीना में हो जाएगा तो ये वो बात अच्छा मर जाएगा मेरे लिए। तो उसके रिजल्ट आने तक हमको क्या लगता है? हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, भयंकर दुख में है ना, और शैतान बोलता है और तेरा तो प्रार्थना नहीं सुन रहा है, तू क्या प्रभु प्रभु कर रही है, तू क्या प्रभु प्रभु कर रहा है, और दुख को और दुख में और जले में नमक पूरा खस देता है, एकदम और ज्यादा टेंशन में डाल देता है, और ज्यादा निराश हो जाते हैं। शैतान का कोशिश यही है कि एक व्यक्ति पूरी रीति से निराश हो जाए और प्रभु के मार्ग से भटक जाए, छोड़ दे प्रभु राह में चलना छोड़ दे। लेकिन हमारा परमेश्वर हमको तुच्छ नहीं किया। और आगे क्या लिखा? इसी वजह से और न उससे घृणा करता है, और न उससे घृणा करता है, घृणा भी नहीं करता, यानी कि क्या करता है? हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई, हमको न घृणा करता है और न ही हमको तुच्छ जानता है, वरन हमको अनमोल समझता है, हमको प्रतिष्ठित समझता है और हमसे प्रेम भी करता है। दुखी लोग कभी भी मत सोचिए जिनके मनों में आज दुख, मैं जानता हूँ 80 से 90% लोगों के हृदय में आज यहाँ पर बैठे हुए लोगों के हृदय में दुख, इसीलिए प्रभु ने इस वचन का अगुवाई किया।
मैं तो नहीं तो सेनाओं के बारे में बताने वाला हूं। हालेलुया। आप जान रहे हैं आज आप दुखी हैं। परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया कि दुखी व्यक्ति के लिए बचा। आपको तुच्छ नहीं समझता मेरे प्रिय, मुझे भी तुच्छ नहीं समझता। हम सबको जो परमेश्वर के लोग कभी भी तुच्छ वरन प्रेम करता है। संसार के लोग कैसे करते हैं? उत्कार देते हैं, डांट देते हैं। अपने दुख में आप किसी को पुकार के देखिए ना, साथ नहीं देते संसार के लोग। नाते रिश्तेदार भाई बहन साथ नहीं देते आज के समय में। दुख में साथ नहीं देते, कुछ न कुछ बहाना, प्रेम प्रकट नहीं करेंगे। अच्छा समय में बहुत प्रेम करता हूँ बेटा, तू तो मेरा बेटा है, तू तो मेरी बेटी है, खूब प्रेम करते हूँ मैं तेरे को। लेकिन जब दुख पड़ेगा कोई प्रेम नहीं दिखता। उस टाइम पता चलता है कि मेरे को कितना प्यार करता है या प्यार करती है। कोई प्रेम नहीं रहता क्योंकि हम दुख में और ना उससे अपना मुख छिपाता है, और ना हमारा परमेश्वर, हमारा सृजनहार दुखी व्यक्ति से अपने मुख को छिपाता है। क्या क्या लिखा है वहां पर? अपने मुख को नहीं छिपाता। आज संसार के लोग, नाते रिश्तेदार अपने मुख को हमसे क्या करते हैं? छिपा लेते हैं, छुप जाते हैं। दुख के समय परमेश्वर प्रकट होता है, उस समय में किसी न किसी माध्यम से आपके और मेरे सामने आकर खड़े हो जाए। देख मैं हूं तेरे से, बिल्कुल एकदम खड़े हो जाएगा। याद रखना, किसी न किसी तरीके से परमेश्वर अपने आप को आप पर प्रकट करेगा ही करेगा मेरे प्रिय। और आगे लिखता है एक लाइन पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। जब दुखी व्यक्ति प्रार्थना करता है तो क्या होता है? उसको परमेश्वर सुन लेता है मेरे परिवार। सुनी जो कि दुखी व्यक्ति के बारे में 15 नीति वचन 15 उसके 3 में लिखा है ना, कि परमेश्वर यहोवा की दृष्टि 15 का 3 यहोवा की आंखें, हाँ यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती सब है। स्थानों में लगी रहती है। आप मत सोचिए मुझको नहीं देख रहे हैं, मेरे दुख को नहीं देख रहे हैं, सब स्थानों में लगी रहती है। वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। वो बुरे भले दोनों को देखती रहती है। आप क्या बुराई कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं, और आपके साथ कौन बुराई कर रहा है उसको भी परमेश्वर पिता। और आगे लिखता है आप और मैं किस काम मतलब हम भलाई कर रहे हैं उसको भी देख रहे हैं, और आपका और मेरे साथ भला कर रहा है उसको भी परमेश्वर पिता। निरंतर उसकी दृष्टि सब स्थानों में रहती है। आप मत सोचिए मेरे को नहीं देख रहे हैं, मेरे घर द्वार को नहीं देख रहे हैं, मेरे परिवार को नहीं देख रहे हैं। आप दुखी नहीं होना है आपको। भजन संहिता 147 उसके 3 को पढ़िए, उसके बाद मैं समाप्त कर देगा। हाँ 147। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है। वो खेदित मन वालों को चंगा कर देता है। दुनिया में कोई डॉक्टर है आपके मन को चंगा कर देगा? तन को चंगा करने वाले डॉक्टर जानता हूँ, मन को चंगा करने वाला हमारा परमेश्वर। हालेलुया। मन में आनंद भर देने वाला खेदित मन वाले लोगों को, जो दुखी है, खेदित है, निराश है, हताश है, वैसे मन वाले लोगों को वो चंगा कर देता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। बाप रे, भयंकर खतरनाक डॉक्टर है भैया, शोक में मरहम पट्टी बांध देता है। ये कैसा डॉक्टर है भाई? और अनुराग साहू तो हम लोग नहीं जानते शोक कहाँ है भैया, दिखा तब बांधेंगे। वो ऐसा परमेश्वर है जिस चीज से आज आपको मुझको शोक हो रहा है वहीं पर मरहम पट्टी बांध कर इलाज कर देता है। हालेलुया। आप तुमको आश्चर्य, इस कोढ़ी की दशा को यीशु ने उसी जगह क्या कर दिया? हाथ रख दिया और क्या कहा? मैं चाहता हूं तो हो जा। उसके बाद कहा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा, देरी नहीं हुई, तुरंत जाता रहा। ये प्रोसेस में आएंगे ना तुरंत रिजल्ट मिलेगा। मेरा नाम बदल देना अगर नहीं मिला।
तुरंत रिजल्ट आया। और उसको क्या कहा प्रभु यीशु ने? पढ़ने भाई ये जाकर याजक को दिखला, धन्यवाद दिया प्रभु को, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, हाँ। देख किसी से ना कहना, हाँ। परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा। जा याजक को दिखा, मंदिर में जा, कलीसिया में जा, गवाही दे। और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है, और जो मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, उसे चढ़ा, ताकि हाँ। लोगों के लिए गवाही हो। ताकि लोगों के लिए गवाही हो। आज मस्त हो जाता है, ओके हो जाता है, लेकिन ये प्रोसेस को लोग फॉलो। आपको कलीसिया में जाना है, मंदिर में जाना है, याजक को दिखाना है कि देखिए मेरा ये काम बन गया। और जो चढ़ावा ठहराया गया मूसा के द्वारा, उसको आपको वहां परमेश्वर को चढ़ाना है। इसी में गड़बड़ कर देते हैं, नहीं चढ़ा। जब चढ़ाएंगे तब क्या होगा? लोगों के लिए गवाही होगी। मेरे प्रिय भाइयों, ऐसा हमारा प्रभु है। इसके लिए हमको अपना सब कुछ भी अगर हम चढ़ा देंगे ना, तो भी भीड़ को हटाना जरूरी है। चाहे कैसी भी दुर्दशा में रहे, आपके और मेरे बीच में भीड़ रहेगी। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु और आपके बीच में जब तक भीड़ रहेगी, हमारा काम नहीं है। जब तक हम यीशु के पास नहीं आ जाएंगे, हम उनके क्लोज नहीं हो जाएंगे, हमारा काम नहीं बनेगा। जब तक उसके आगे समर्पित नहीं हो जाएंगे, उसको प्रणाम नहीं कर लेंगे, अपना सारा अधिकार नहीं सौंप देंगे, हमारा काम नहीं बनेगा। और उसके बाद हम अपनी आवश्यकताओं को प्रभु की मर्जी के अनुसार मांगे। देखिए हमारा काम कैसे चमत्कार होगा। जो दुनिया नहीं कर सकती थी, उसको छूती नहीं थी दुनिया, यीशु ने क्या किया? उसको हमारा प्रभु छूकर उसको क्या कर दिया? कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। उसी घड़ी वो क्या हो गया? देरी नहीं लगी, तुरंत उसका कोढ़ चला गया। तुरंत देवी परमेश्वर पिता आज हमको इस बात को समझने की शक्ति प्रदान करे कि हम प्रभु के और करीब हो जाएं और प्रभु के चरणों में पूर्ण रीति से समर्पित हो जाएं। और जब हमारे निवेदन को प्रभु की मर्जी से मांगेंगे, प्रभु के हाथ में छोड़ देंगे। प्रभु तू चाहे तो मुझे कर्जा से निकाल, प्रभु तू चाहे तो मेरे बच्चे का शादी करा सकता है, प्रभु तू चाहे तो मुझको एक बच्चा दे सकता है, प्रभु तू जो भी आपकी आवश्यकता है, आप बड़ी नम्रता से कहिए, प्रभु तू चाहे तो मेरी जरूरत पूरी कर। देखिए आंख बढ़ा देगा, देरी नहीं करेगा मेरे पिता। बात तुरंत बोलने से पहले उसने क्या कर दिया? हाथ बढ़ा, रिजल्ट ले आया सीधा। परमेश्वर पिता हम सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करें और फिर अपनी महिमा अपनी सेवा में हम सबको